अब तक आपने देखा कि मीता एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी है, जिसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उसे अपने ही नौकर से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेती है। लेकिन उसके बाद वो उससे बहुत बुरा बर्ताव करती है, जिस कारण वो उसे छोड़कर चला जाता है। मीता गुस्से में घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ रही होती है। मीता, ये क्या बचपना है? क्यों कर रही हो ये बेटी? ऐसा मत करो। आप हट जाओ डैड। वो इडियट 2 कौड़ी का नौकर अपने आप को समझता क्या है? अरे उससे मैंने शादी क्या कर ली, अपने आप को मेरा बाप समझने लगा। आज तक जूते उतारने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब जूते उतारने में उसे दिक्कत है। मीता, वो तेरा पति है बेटा, ऐसे नहीं कहते। वहीं अब मायके में धीरे धीरे मीता की इज्जत कम होने लगती है। राजेश के ना होने के कारण अब उसे अपने काम भी खुद से ही करने पड़ते और अब घर वाले उसे छोटी छोटी बात पर टोकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन, ये खाने की प्लेट किसने रखी है यहाँ? मैंने रखी है भाभी, उठाकर रख दो ना। मीता, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे चलो, बचपन से बेशर्म हो बात अलग है, शादी के बाद तो सुधर जाती। यहाँ बैठे बैठे बस खाई जा रही हो, थोड़ा हाथ तो खुद से भी चला लिया करो। ये क्या, मीता को अपने घर के किसी पर्सन से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वहीं अब ऐसा उसके साथ रोज होने लगता है। अब मायके में मीता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और राजेश को कांटेक्ट करना शुरू करती है। हेलो राजेश, कहाँ हो यार? प्लीज वापस आ जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज आ जाओ जान, आई नीड यू। जिसके बाद राजेश वहाँ आके मीता को अपने साथ घर ले जाता है। फाइनली अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। वहीं जैसे ही मीता अपने ससुराल पहुँचती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये इतना छोटा सा घर मेरा ससुराल है? राजेश, ये इतने सारे लोग कौन हैं? ये मेरे घर वाले हैं मीता, तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है। ये तो अलग ही मुसीबत है, इस झोपड़ी में इन लोगों के साथ मैं कैसे रहूं? पर्सनल स्पेस नाम की तो कोई चीज ही नहीं मिलेगी अब तो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा हुआ बेटा, बहू ले आया तू। अब तो मैं घर का कोई काम करने से रही, मेरी बहू ही करेगी सारा काम। काम? हाँ काम तो आता होगा ना बहू। कैसी बात कर रही हो दादी? भाई की पसंद है, काम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो गैस भी जलाना नहीं आता, काम कैसे करूँगी मैं? वहीं अब कोई भी काम ना आने के कारण मीता को ससुराल में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहू होने के कारण उसे सारे काम करने पड़ते। वहीं सबके सपोर्टिव होने के बावजूद अपने घमंडी और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण मीता बहुत ही जल्दी सबसे चिढ़ जाती है। ऐसे ही एक बार की बात है। मीता, ये लो मेरी इस मंथ की सैलरी, जाओ बाजार से सब्जी लेते आओ। आज कुछ अच्छा बना लेना और अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेना। ओह थैंक यू यार। फिर मीता मार्केट चली जाती है। वहाँ वो अपनी आदत से मजबूर राजेश की मेहनत की कमाई खर्च करने लगती है और वो अपने फेवरेट परफ्यूम खरीद लाती है, जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वहीं शाम में, मीता, मैंने तुम्हें सैलरी दी थी ना, उसका आधा माँ को दे दो। घर के आधे से ज्यादा काम माँ ही देखती हैं। लेकिन आपने तो उसकी शॉपिंग करने को कहा था, मैंने तो परफ्यूम ले लिया अपने लिए। क्या 10,000 का इतना सारा परफ्यूम लिया? बेटा दुकान खोलनी है क्या? 10,000 का इतना सारा नहीं माँ जी, बस एक परफ्यूम लिया है। क्या एक परफ्यूम 10,000 का? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तू तो डायन है,
महीने भर की कमाई एक ही दिन में लुटा दी। बेटा, ये लड़की अगर इस घर में रही तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये कुलक्षणी है, अब हमारा महीना कैसे चलेगा? ना जाने कैसी बहू ले आया है तू कि इसे कुछ आता ही नहीं है, बस कैंची सी तेज जुबान है। हाँ हाँ, अब तो आपको मेरी जुबान से दिक्कत ही होगी। तब कहाँ थी जब आपका बेटा मेरा नौकर बनकर मेरे जूते भी साफ करता था। मेरे पिता ने अगर खूब महंगे महंगे तोहफे दिए होते तब तो आपको मैं अच्छी लगती। तुम गरीबों की यही दिक्कत है, अपनी औकात बहुत जल्दी दिखा देते हो। इस तरह मीता अपनी सास को बहुत बुरा भला कहती है और गरीबी का ताना देती है। पर राजेश को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मीता को एक जोर का चांटा मारता है। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मेरी ही गलती है, मैंने अपने पिता से कहकर तुम जैसे फटीचर से शादी कर ली। क्या है तुम्हारे पास? कोई बराबरी ही नहीं है। तुम 2 कौड़ी के नौकर और मेरी I hate you! तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फांस लिया। फिर मीता रोते हुए घर छोड़कर नदी की तरफ जाने लगती है। आखिर क्या होगा आगे? मीता कहाँ जा रही है? कहीं मीता अपने जीवन में ऐसा कोई कदम ना उठा ले जिससे उसे पछताना होगा। क्या अमीर बहू का ईगो उसे खा जाएगा या वो सुधर जाएगी? देखने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 3 का। मीता एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। मीता के पिता बहुत ही अमीर थे, जिस कारण मीता को अपने पिता के पैसों पर काफी घमंड था और वह हमेशा अपने पिता के पैसे और पावर का गलत फायदा उठाती थी। एक दिन की बात है। गाइस चलो ना, आज क्लास बंक करके घूमने चलते हैं। अरे मीता, क्लास बंक नहीं कर सकते, आज तो ओरल एग्जाम है। अगर बंक कर दिया तो फिर फेल हो जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन से कहकर सब कुछ हैंडल करवा लूंगी। इसके बाद मीता जबरन अपने दोस्तों को घुमाने के लिए ले जाती है, जिस कारण वो तो बच जाती है, लेकिन उसके दोस्त ओरल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। देख, तेरी वजह से ये सब हुआ है। चल, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सही हो जाएगा। मीता के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। वो जिद करके किसी से भी कोई भी काम बड़ी आसानी से करवा लेती थी। एक बार की बात है, मीता के घर पर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का आता है। हेलो मैम, क्या सर घर पर है? हाँ है, रुको मैं पापा को बुलाती हूँ। वाह यार, ये लड़का कितना हैंडसम है। तभी राधे श्याम जी वहाँ पे आते हैं। अरे आओ राजेश, बेटा ये आज से तुम्हारा न्यू नौकर है और अब से तुम्हारी हर जिम्मेदारी इसकी है। लेकिन क्यों पापा? तुम खुद का काम अकेले कैसे करोगी? बस इसीलिए मैंने नौकर लगा दिया। अब ये तुम्हारा हर काम करने के लिए है। ठीक है। इसके बाद राजेश मीता का नौकर बनकर हर समय उसके साथ रहने लगता है। वो मीता का हर काम करके देता है। उसके जूते साफ करता है, कपड़े सेट करता है, कार ड्राइव करता है, उसका बिस्तर बनाता है और उसके लिए दूध भी लाता है। सारा काम वो करने लगता है, जिस कारण धीरे धीरे मीता और वो अब एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं जब मीता की पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी की बात होती है, तब पापा कुछ भी हो जाए, मैं राजेश से ही शादी करूंगी। राजेश मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। अरे वो एक नौकर है, एक नौकर से शादी करके तुम हमारी नाक कटवाना चाहती हो मीता? ये सब कुछ नहीं होता है। मैं राजेश से ही शादी करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। वही मीता राजेश से शादी करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाती है, जिस कारण मजबूरी में उसके माता पिता को उसकी शादी राजेश से करवानी पड़ती है। वहीं शादी के बाद चलो मीता अब अपने घर चलते हैं। आर यू गोना मैड? यही मेरा घर है और तुम्हारा भी, हम यही रहेंगे। लेकिन बेटी। लेकिन क्या पापा, ये मेरा ही तो घर है ना। वहीं शादी के बाद भी मीता राजेश से नौकरों वाला बर्ताव करती है। उससे अपने जूते उतरवाती है, बिस्तर बनवाती है, कपड़े धुलवाती है।
ऐसी एक दिन जब मीता बाहर पार्टी से थक के आई होती है। ओए राजेश, यहाँ आ और मेरे जूते उतार। यार तमीज से बात करो, तुम्हारा पति हूँ मैं। पति है तो क्या खरीद लिया है? पहले तो मेरा नौकर ही था ना तू। और शुक्र मना कि इतनी अमीर बीवी मिली है तुझे। उतार अब। बस अब बहुत हुआ, मैं और जिल्लत यहाँ पे सह नहीं सकता हूँ। मेरे बाप का घर है, फ्री की रोटी तोड़ रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो। बीवी से इतनी जिल्लत सहकर राजेश रोने लगता है। ठीक है, ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ, खुशी से रहो अपने बाप के घर में। फिर राजेश वहां से चला जाता है। वहीं राधे श्याम जी मीता की ये हरकत देखकर काफी नाराज होते हैं।